हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सेट नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि आज का जो वीडियो है वो डिटेल्स वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, यानी आपको इस बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसी का से संबंधित जो रिलेटिव जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो वीडियो लेकर आया हूँ। अब पूरी डिटेल्स के साथ अब मज़े मज़े में पढ़ेंगे। आज का जो है ना दिल एकदम गार्डन गार्डन ही रहेगा, समझ गए। आज जो पढ़ाई होगी, अब आज से जो वीडियो मिलेगा लगभग मतलब एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे कर करके कभी कभी बीच में प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। लेकिन अब जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इससे रिलेटेड मिले, मतलब रिलेटेड रहेंगे, अलग कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और मैं चाहूँ कि आप जो है इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा, आप अंत तक वीडियो देखिए और लाइक और शेयर और कमेंट करने में कोई कसर न छोड़िए। ठीक है, और मेरी सबसे बड़ी छोटी सी विनती है, सब्सक्राइबर तो बहुत है, मतलब आगे चैनल पे है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी व्यूअर्स जो होते हैं यानी देखने वाले ना कम है, लाइक करने वाले कम है, यानी आपके अंदर कुछ न कुछ कोताहियाँ बढ़ती जा रही है। और अगर हमसे कुछ त्रुटि है तो आप बताएं, हम खुद उस पर सुधार करेंगे। ठीक है, लेकिन आप बताएंगे तभी मैं सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या गलतियाँ हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि गलतियाँ क्या हो रही है, उसको आप बताएंगे, मैं खुद इस पर काम करूँगा अच्छे ढंग से। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, आपके सामने है प्राकृतिक संख्या, हम लोग को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं प्राकृतिक संख्या में, वो चीज़ सब। ठीक है, तो चलिए प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला बात है कहते किसको है, कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेके 9 तक होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेके 9 तक होती है। तो आपका कहना ये भी होगा कि बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिट तक होती है, या हम जानते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन आप खुद अभी आपके सामने मैं प्रूफ करूँगा कि रियल में क्या है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद आप बताइएगा कमेंट में कि आखिर जो बताया गया वो चीज़ें गलत, मतलब आपको कैसा लगा, क्या चीज़ प्रॉब्लम लगा उस प्राकृतिक संख्या जो बताया, उसके बाद आप बताइए। ठीक है, चलिए देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो रहती है 1 से लेके, ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 9 तक की गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तक की संख्या को क्या हम बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 1 से लेके, ध्यान से समझिएगा, 1 से लेके 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला हम जानते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्या तो हम जानते हैं इन्फिनिटी तक, अगर आप जानते हो हम भी जानते हैं, लेकिन आखिर क्या इससे प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी तक क्यों नहीं कहे, उसका भी रीज़न आपको बता दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है रीज़न। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ तक में एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल के तौर पे, इसके आगे मैं बता रहा हूँ, इसके आगे यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछता है, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, 1 है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन है, बड़ा पूछा है तो बड़ा में 9 होगा। समझ गए, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या 9 मतलब 9 है। ठीक है, और इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का कह देगा कि 1 से लेके 9 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए। औसत आपसे कह दे, तो ध्यान रखिएगा, सबसे मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें
कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को आपको जोड़कर जितनी संख्या रहती है उसी संख्या में भाग देते हैं। यानी ये जो कुल कुल संख्या है, ये सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना नंबर है, जितना संख्या है उस संख्या से हम भाग दे देते हैं। यानी हम कहते हैं कि कुल संख्या मतलब कि टोटल, ठीक है, बटा नंबर संख्या का, ठीक है। यानी कि जितने संख्या है वो गिन के उस नंबर से भाग दे देते हैं तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी कि औसत मिल जाता है, ठीक है, औसत प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो अगली बातें हैं उसे समझिएगा, यानी एग्जाम में इस तरह के कंटेंट पूछे जाते हैं। अगला जो बात है उसको समझिएगा। अगला क्या बात है वो चीजें, वो अगला बात है 0 1 2 3 4 इसी तरह से अनंत तक इस संख्या को कहेंगे हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। समझिएगा मेरी बात। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या। इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या कारण है कि इसे आप पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं और उसे सिर्फ प्राकृतिक संख्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और फैक्ट बातें जो है आज आपको दिमाग में फिट कर देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको को मिला होगा कि इसी को पूर्ण प्राकृतिक संख्या कह भी देते हैं, ठीक है, समझिए। तो आज इस चीज़ों को आपका दूर हो जाएगा संदेह कि आखिर वह पूर्ण प्राकृतिक संख्या है या इसी संख्या को अनंत तक दिखला दिया जाता है कि यह प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये गलत है। देखिए कैसे गलत है। आप ऐसा ही सोचिए कि जब हम इसे अनंत तक कहेंगे तो अनंत तक जाने का मतलब है कि अगला संख्या मेरा 10 है। ध्यान से समझिएगा, 9 के बाद अगला संख्या क्या है? 9 के बाद अगला संख्या 10 है। और 10 यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेके 0 से लेके 9 तक की संख्या मिलकर ही 10 का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 0 हमें चाहिए, तभी हम अनंत तक जा सकते हैं, तभी वो पूर्ण संख्या बन सकता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अनंत तक अगर हमें जाना है तो हमें 0 की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 0 की आवश्यकता है, यानी कि 10 में, 20 में, 50 में, 60 में, 90 में, 100 में, यानी 0 की आवश्यकता पड़ती है। तो 0 जो है, 0 तक हमें 0 की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन आप अपने से सोचिए, थोड़ी सी सेंस लगाइए कि यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसे अनंत तक कहेंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा। बात को समझिए। 0 यहाँ इस लाइन में, मतलब इस वाली संख्या में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये संख्याएं गलत हो जाएगी। हम अगर जब इसे बोलेंगे कि अनंत तक होती है तो हम यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस भाव के अनुसार ये गलत हो जाएगा। लेकिन पूर्ण प्राकृतिक संख्या अगर कहा जाए और इस भाव के अनुसार अगर कहेंगे तो अनंत तक होती है, तो ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी 0 जिसमें शामिल नहीं है गिनती की संख्या में, वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर जिसमें 0 शामिल है वह जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्या है और वो भी अनंत तक है, ठीक है। लेकिन 0 जिसमें शामिल नहीं है और वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है और वो अनंत तक संख्या भी नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? क्योंकि आप खुद दूसरी बातें समझिएगा। ऐसा तो नहीं है कि 10 के बाद आप डायरेक्ट 11 लिख दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है 10 के बाद 15 लिख दीजिएगा, ऐसा हो नहीं सकता। 10 के बाद ऐसा तो नहीं है 9995 लिख दीजिएगा। अब आपको पता है कि 995 पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे तो 0 यानी 95 यानी कि 900 में 95 जोड़ना पड़ा होगा, 90 में 95 5 जोड़ना पड़ा होगा, यानी 0 की जरूरत पड़ा होगा आपको, तभी आप उस मतलब उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। यानी 15 11 15 इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से लेकर 9 तक होती है और पूर्ण प्राकृतिक संख्या जो होती है 0 से लेकर अनंत तक होती है। इसके अनंत तक यानी पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से यह प्राकृतिक संख्या बनकर तैयार हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे बताते हैं इससे क्या। 0 एक ऐसी संख्या है, समझिएगा, एक आर्टिफिशियल संख्या है जिसको खोजा गया है भारत, ठीक है, खोजा गया है। 0 का निर्माण जो है हमारे देश में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में। लिखिएगा भारत।
भारत में इसका निर्माण जो है, इसकी खोज जो है ना भारत में ही किया गया है। आप समझिएगा। इसका खोजकर्ता के नाम था, आप सुने होंगे, आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। एक गणितज्ञ खगोलविद शास्त्रीय थे। कौन थे? गणितज्ञ खगोलविद शास्त्रीय थे। ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि जीरो के खोज होने से आज भारत जो है दुनिया को ये बताता है, ध्यान से समझिए, भारत जो है आज दुनिया को ये बताता है कि अगर मेरा भारत अगर जीरो का मतलब खोज नहीं किया होता, यानी आर्यभट्ट अगर नहीं किए होते, तो आप सोचिए कि अधिकतम से अधिकतम दूरी, निम्नतम से निम्नतम दूरी को ज्ञात नहीं किया जा सकता था। ये बात आप फिक्स रख लीजिए। अगर जीरो का आविष्कार नहीं हुआ होता तो समझिए कि अधिकतम से अधिकतम दूरी और न्यूनतम से न्यूनतम दूरी को खोजा नहीं जा सकता, उसकी माप नहीं की जा सकती थी। सोच लीजिए, आप किस मातृभूमि में पल रहे हैं, किस मातृभूमि में जन्म लिया है। आपको गर्व होना चाहिए कि मेरा भारत जो है इतना बड़ा महान है, जिसकी गोद में आप हम अब पूरी जो है दुनिया के भी लोग इस गोद में आकर पलते हैं और यहाँ महसूस करते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा माँ मिला। समझ गए? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जीरो का आविष्कार जो है हमारे भारत में आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए हम लोग इसका आगे कुछ बातें पढ़ते हैं। और तो आप समझ गए कि 0 1 2 3 4 अनंत तक जो की संख्या है वो पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, यानी पूरी तरह से यह संख्या प्राकृतिक हो चुकी है, यानी पूरी तरह से प्राकृतिक संख्या हम कहेंगे, लेकिन हम इसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो बात है इसमें क्या है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। अगला जो बातें आती है इसमें पूर्ण प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन बहुत ही फैक्ट पूछे जाते हैं, वो चीज़ को आप समझिएगा। कहा जाता है कि सबसे पहला पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपको आंसर देना है 0। सबसे पहला पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहेगा तो पहला पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 है। समझ गए? और सबसे बाद का पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपका आंसर होगा अनंत है। आपका आंसर होगा अनंत है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 0, सबसे छोटी संख्या 0, और बाद के अनंत की संख्या क्या है, उसका अंतर क्या होगा, तो आपको बताना है अंतर जो अनंत ही होगा। क्या होगा? अनंत ही होगा। यानी कि अंतर क्या होगा, यानी कि सबसे छोटा और अनंत। ठीक है। अनंत में अंतर क्या होगा, तो अंतर जो होगा अनंत होगा, अनंत होगा। समझ गए? अंतर भी अनंत होगा, लेकिन गुणनफल जो होगा, ध्यान समझिएगा, गुणनफल जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, जिसको हम कहेंगे 0 होगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए इसी में आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसको देखिएगा गौर से। पढ़नी क्या है, इसके बाद हमारा गिनती आरंभ हो जाती है। क्या आरंभ हो जाती है? गिनती आरंभ हो जाती है। यहाँ से हमारा गिनती आरंभ हो जाती है, जो हम लोग पढ़ते हैं, छोटे बच्चे के रूप में पहले पढ़ते थे, आज भी सब कोई पढ़ता है। गिनती आरंभ हो जाती है, और गिनती जब आरंभ हो जाती है तो हम लोग सीधी सीधी थोड़ी सी मोटी बातें में ध्यान देंगे कि गिनती आरंभ जब हो जाती है तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है एग्ज़ाम में, उसको समझिएगा। गिनती 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक हो जाती है। ठीक है। लेकिन 0 से आरंभ होता है, 0 से अभी तुरंत बताया गया है यहाँ से। ठीक है। तो हम लोग गिनती को 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं, हम गिनते चले जाते हैं। चलिए देखिए, तो पूछता है एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 1 से लेकर, ध्यान से समझिए, 1 से 100 तक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 1 से लेकर 100 तक में पूछा जाता है कि 5 कितनी बार आता है, कितनी बार आता है। क्या पूछा जाता है? 1 से लेके 500 तक में 5 कितनी बार आता है,
तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब गिनती यानी गिन कर देना है आपको। तो 1 से लेके 100 तक में 5 जो है 20 बार आता है। कितना बार आता है? 20 बार आता है। ठीक है, कितनी बार आता है? 20 बार आता है। ये बहुत वीवीआई है। 1 से लेके गिनती को आप गिनिएगा, गिनती की बात किया जाएगा जा रहा है, गिनती 1 से लेके 100 तक गिनती आप में 5 जो है कितनी बार आता है? तो 20 बार आता है। बात को समझिएगा कैसे आता है, देखिएगा। एक एक में अगर 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 के बाद 65, 75, 85 और 95। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए 2 बार 5 है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओ सॉरी 21, 20 बार ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना आया? 20 बार आया। यानी आप समझ गए कि गिनती में 1 से लेकर 100 तक अगर हम गिनती गिनेंगे तो 5 आने वाली जो संख्याएं होगी वो कितनी बार आएगी? तो 20 बार आएगी। लेकिन शून्य कितनी बार आएगी, ये भी आप कंटेंट को समझिएगा। शून्य, ध्यान दीजिए, शून्य कितनी बार आएगी? तो शून्य जो है देखिएगा कितनी बार आएगी। 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि 10, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। ठीक है, कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। तो चलिए इसके अब आगे हम लोग देखते हैं। क्या है आगे देखेंगे, चलिए देख के। कहा जाता है कि 1 से लेके 100 तक में एक अंकों की संख्या कितनी है? 1 से लेके 100 तक में एक अंकों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 1 से लेके 100 तक में 9 संख्याएं होती है। कितनी होती है? 9 संख्याएं होती है। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही 9 संख्याएं होती है 1 से लेके 9 तक। यानी कि टोटल डिजिट कितना हुआ? अंक, तो अंक हुआ 9। कितना ना 1 से लेकर 100 तक में एक अंकों की संख्या कितनी है? तो 9 होता है। लेकिन आप सोच रहे हैं ना मास्टर इतना इजी से आप बता रहे हो, इतना इजी पूछेगा नहीं। मुझे भी पता है कि पूछेगा नहीं, लेकिन जिस चीज़ पे हम घमंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं पूछेंगे, आज वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा देखिए। उस बातें अलग बात उस तरह के सोचिए कि लंबा लंबा क्वेश्चन पूछ रहा है, लंबा एग्जाम में नहीं आ रहा है। 1 लाइनर या 2 लाइनर से ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप बड़े के चक्कर में रहेंगे, छोटे वाला सब छूट जाते हैं, जिसके चलते आपका काम गड़बड़ जाता है। अब 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 100 तक में हमने पाया कि 3 अंकों की संख्या एक अंकों की संख्या कितनी है? 9 है। अगला बात ध्यान दीजिए, 1 से लेकर फिर पूछा जाता है कि 100 तक में 2 अंकों की संख्या कितनी है? तो देखिए 1 से लेकर 100 तक में पूछा गया 2 अंकों की संख्या, यानी कहने का मतलब है कि हम 99 तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ 3 अंक के 100 है। 100 जो है 3 अंकों की संख्या है और हमें 99 तक ही चलना है, क्योंकि यहाँ तक 2 अंकों की संख्या है। अब आप सोचिए कि 1 से लेकर 99 तक में 9 तक तो आया होगा। 1 से लेकर 9 तक तो एक अंकों वाली संख्या आई होगी, 99 तक जाने में आया होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 9 संख्या यानी 1 से लेकर 9 तक यानी 9 डिजिट यानी अंक की संख्या 9 है, इसमें हम 9 को घटा देते हैं। यानी एक अंकों वाली संख्या हम घटा देंगे तो हमें 2 अंकों वाली संख्या यानी कि 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या मिलती है। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी मिलती है? तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 90। कितना आएगा? 90 आएगा। बात को एकदम बहुत गौर से समझिएगा। 2 अंकों वाली संख्या कितनी मिली? 90, यानी कि 90 अंक मिले। यानी कि 90 को ऐसी 2 अंकों की टोटल गिनती काउंट कीजिएगा तो 90 आती है। समझ में आ गया? लेकिन सोचिए कि 1 से लेके, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, 1 से लेके 99 तक मैंने इसको काउंट करके देखा
तो 2 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हुआ कि 90 है। समझ गए। चलिए इसके आगे और आपको दिखाते हैं। आखिर 2 अंकों की संख्या को कितनी बार प्रयोग किया गया होगा, कितनी बार प्रयोग किया गया होगा। तो देखिए कितनी बार प्रयोग, 2 अंकों की संख्या को कितनी बार, कितनी डिजिट बार, मतलब कितनी बार उसको प्रयोग किया गया होगा बनाने में, वो चीज़ें अब हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए कितनी बार प्रयोग किया गया होगा, कितनी बार प्रयोग किया गया होगा, 1 से लेके, ध्यान दीजिए इधर, 1 से लेके कितनी बार प्रयोग किया गया होगा, 1 से लेके 99 तक में 2 अंकों वाली संख्या, समझिएगा, 1 से लेके 99 तक में 2 अंकों वाली संख्या को, या डायरेक्ट कहेंगे कि 99 तक में कितनी बार 99 को, मतलब सभी संख्या को प्रयोग किया होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ जो लिखा 2 अंकों की संख्या क्या, कितनी बना, तो 90 बना। तो इसको सभी 2 अंक की संख्या है तो 2 से गुना कर देंगे। बात को समझिएगा, कितनी बार प्रयोग किया गया, इसके लिए हम इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। तो 180 बार प्रयोग किया गया। बातें समझ में आ गई होगी। प्लस आपको ये भी पता होगा 1 से लेकर 9 तक ही को रिपीट किया होगा और साथ में 0 को रिपीट किया होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या साथ में प्रयोग किया गया होगा। यानी कि इसे भी हम साथ में ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 189। यानी एक से लेकर 99 तक में सभी संख्या को जब रिपीट किया गया होगा, तो कितने बार रिपीट किया होगा, 189 बार। समझ गए, ये मेरा राइट आंसर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, उड़िए, फलिए, फूलिए, मस्ती मारिए, ठीक है।